बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक छोटा सा हरा तोता रहता था। वो बहुत भोला था और हर समय भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन तोता आसमान में उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया। उड़ते उड़ते वो अनजाने में यमलोक के द्वार तक पहुंच गया। यमलोक का वातावरण बहुत रहस्यमयी था। चारों तरफ धुआं, विशाल स्तंभ और अग्नि की लपटें दिखाई दे रही थीं। बीच में सिंहासन पर स्वयं यमराज बैठे थे। जैसे ही यमराज की नजर उस छोटे से तोते पर पड़ी, वे हल्का सा मुस्कुरा दिए। यमराज की मुस्कान देखकर तोता डर गया। उसके मन में विचार आया, निश्चित ही मेरी मृत्यु निकट है, तभी यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए हैं। डर के मारे तोता तुरंत वहां से उड़ गया। तेज हवाओं और काले बादलों के बीच वो लगातार उड़ता रहा। कुछ देर बाद वो पहुंचा भगवान गरुड़ के पास। गरुड़ देव एक दिव्य पर्वत पर विराजमान थे। उनके विशाल स्वर्णिम पंख चमक रहे थे। तोता कांपती आवाज में बोला, हे गरुड़ देव, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए थे। मुझे लगता है अब मेरा अंत निकट है। गरुड़देव को उस छोटे जीव पर दया आ गई। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां मृत्यु भी तुम्हें ढूंढ ना सके। इतना कहकर गरुड़देव ने तोते को अपनी पीठ पर बैठाया और आसमान में उड़ चले। वे समुद्रों, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए एक बहुत दूर पहाड़ी गुफा तक पहुंचे। गुफा शांत और अंधेरी थी। गरुड़देव बोले, अब तुम यहां सुरक्षित हो। तोते ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब कोई खतरा नहीं है। गरुड़देव वापस स्वर्गलोक लौट आए। कुछ समय बाद गरुड़देव की मुलाकात फिर यमराज से हुई। गरुड़देव ने पूछा, हे धर्मराज, आप उस छोटे तोते को देखकर मुस्कुराए क्यों थे? वो भय से कांप उठा था। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मैं इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि उस तोते की मृत्यु एक दूर पहाड़ी गुफा में एक सांप द्वारा लिखी हुई थी। मैं सोच रहा था कि इतना छोटा तोता इतनी दूर उस गुफा तक पहुंचेगा कैसे। फिर यमराज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसे वहां पहुंचाने का कार्य आपने स्वयं कर दिया। ये सुनते ही गरुड़देव मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि संसार में जो विधि का विधान है उसे कोई बदल नहीं सकता। उस दिन से ये कथा सभी लोगों में सुनाई जाने लगी, क्योंकि सत्य यही है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अच्छे